आज हमारा समय है क्रिएशन का। आज हम जमीन तैयार करेंगे, आपकी कमिटमेंट को और पॉलिश करेंगे, ताकि आप हिलेंगे नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको आएगा नहीं। आप लोगों ने कमिटमेंट तो कर दिया, लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके बीच में आएंगी, इसको ध्यान से सुनना। बहुत काम की चीज मैं बोलूंगा, और ये मेरा 14 से 15 साल का अनुभव है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आप लोगों का कमिटमेंट है कि आप पूरे 2024 में हर सोमवार को 9 से 11 2 घंटे के लिए आएंगे, और 9 के अंदर आप ज्वाइन होंगे, 8:40 और 8:50 के बीच में, और 11 बजे तक रुकेंगे। और अटेंशन के साथ, ऐसा नहीं कि खाना खा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, या बाजू में किसी से गपशप कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सबसे पहले आपके बीच में क्या आता है? मूड, फीलिंग, थॉट्स। जो लोग मूड फीलिंग थॉट के साथ जीवन जीते हैं, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ते। आप बोलोगे यार सर, फीलिंग तो होता है ना आदमी का, आप कैसी बातें कर रहे हो? मूड तो होना चाहिए ना, और मैं मेरे थॉट से ही काम करूंगा ना सर, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन जो लोग परफॉर्म करते हैं ना जीवन में, वो इन चीजों को वैल्यू नहीं देते। वो किस चीज को वैल्यू देते हैं? शब्द, वर्ड। ये हमने उस दिन के ट्रेनिंग में देखा, मीटिंग में, कि आपको कौन सी चीजें रोकेगी जो डिक्लेयर कर रहे हो वो पाने में। तो ये भी एक चीज थी उसके अंदर, मूड फीलिंग और थॉट्स के साथ जाते हो या अपने शब्द के साथ रहते हो। देखिए ना, जो परफॉर्मर होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उनका क्या सवेरे उठने का मूड होता है क्या? 2-2 4-4 घंटे प्रैक्टिस करने का मूड होता है क्या हर रोज उनका? नहीं। लेकिन वो मूड फीलिंग थॉट्स के साथ नहीं जाते, और इसीलिए हम उनके लिए तालियां बजाते, उनके साथ सेल्फी निकालने के लिए जाते, या उनके जैसा बनना चाहते। एक कोटेशन मुझे याद आया, साइंस ऑफ गेटिंग रिच में का, स्वर्ग तो सभी जाना चाहते, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। और मरने का मतलब क्या है? शब्द के साथ जीना, मूड फीलिंग थॉट्स के साथ नहीं जाना। तो सबसे पहले आपके बीच में क्या आएगा? मूड फीलिंग थॉट्स, ये चीजें आपके बीच में आएंगी। दूसरा, सबसे करीबी रिश्तेदारों के यहाँ पे प्रोग्राम है, और आप ना नहीं बोल सकते। लैंडमार्क में ना बोलना भी सिखाते हैं। ना बोलना आना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जो लोग ना नहीं बोल सकते, आप बात करो उनसे, वो बहुत परेशान है। ना बोलने की ताकत आपको जुटानी होगी। अगर आपको दिसंबर 2024 तक वो सारी चीजें चाहिए, तो चॉइस आपके पास है, जीवन में सब कुछ उपलब्ध है ना, दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है। सवाल सिर्फ इतना है, आपको क्या चाहिए। आपके पास चॉइस है, हर दम हर क्षण चॉइस है। तो दूसरी चीज आपके बीच में आएंगी, रिश्तेदारों के यहाँ के प्रोग्राम। मैं इलाज भी बताऊंगा, पहले कारण बताता हूँ सारे। तीसरा है बर्थडे, कोई सोशल प्रोग्राम, किसी सोसाइटी में आप रहते हो, उस सोसाइटी में प्रोग्राम है आपके। उसके बाद इलेक्शन, अलग अलग तरह के इलेक्शंस होते रहते हैं। अभी तो बहुत बड़ा एक इलेक्शन होने वाला है 24 में। उसके बाद में बाकी के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बीच में आ सकते हैं। हमारे बीच में 4-5 लोग ऐसे हैं जिनका फोरम हो गया और सेमिनार चालू है लैंडमार्क के, और वो सोमवार के ही है। तो वो लोगों ने मुझे कम्युनिकेट किया, तो मैंने उनको छूट दी आधे घंटे की, और वो सेमिनार 4-5 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद में वो 8:50 को ही जुड़ेंगे। लेकिन वो पहले जुड़े हैं ये प्रोग्राम शुरू होने से, इसलिए उनको छूट मिली है। ऐसा मत सोचो कि आप कोई अभी सोमवार का ज्वाइन कर लोगे प्रोग्राम और आपको छूट मिलेगी, क्योंकि अभी आप इधर ज्वाइन हुए हो पहले। आपका पहला कमिटमेंट इधर का है। उसके बाद में सन त्योहार, सन आते हैं ना, त्योहार आते हैं हमारे घरों में। अब आपके मन में कुछ चल रहा होगा बैक ऑफ द माइंड,
सर आप क्या सारी चीजें छोड़ने को बात कर रहे हैं क्या? वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बच्चों के एग्जाम्स, टॉपिक क्या चालू है, क्या क्या चीजें आपके बीच में आएंगी कमिटमेंट तोड़ने के लिए। लेकिन जो प्रायोरिटी बना के बैठेगा उसकी कमिटमेंट नहीं टूटेगी। प्रायोरिटी तब बनती है जब एक उद्देश्य होता है। ये चीजें आपको पक्की ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हॉलीडे, ट्रिप्स, छुट्टियां आएंगी, आप ट्रिप में जाएंगे तो सोमवार की कोई छुट्टी रहेंगी तो आप उधर रहेंगे। ये भी आपके बीच में आ सकता है। कहीं बाहर गए आप और उधर नेटवर्क नहीं है, हिल स्टेशन पे है आप। ध्यान से सुनो, ये चीजें आपके कमिटमेंट को तोड़ने वाली है सारी। और कमिटमेंट टूट गए तो क्या होगा? वो चीजों को आप नहीं पा सकेंगे। एक बहुत बड़ा कारण है तबीयत खराब होना। आप बोलेंगे अब सर ये तो रियल होता है ना, तबीयत खराब होना अपने हाथ में थोड़ी है वो। लेकिन आपने देखा क्या, 151 वेनसडे में मेरी तबीयत खराब हुई कभी? हुई थी एक वेनसडे को, 103 बुखार था, फिर भी मैंने वेनसडे चाट लिया था। मैं एलोपैथी लेता नहीं, लेकिन उस दिन गोली ली थी फिर, क्योंकि वेनसडे चाट लेना था तो। आज भी आपको मालूम है मेरा आवाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है, 3 दिन से सर्दी है मुझे, लेकिन मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया इस बार। तबीयत खराब होना अपनी, पत्नी की, बच्चों की, करीबी रिलेटिव्स की। उसके बाद में बहुत बड़ी बात, जो वेनसडे चार्ट चलते थे ना हमारे, आपका कमिटमेंट नहीं था उस लेवल का कुछ लोगों का। क्योंकि आप क्या बोलते थे, मैंने दूसरे दिन कॉल किया, अरे सर कल नहीं थे। सर क्या हो गया, एक अपॉइंटमेंट आ गया बड़े व्यक्ति का, डेमो देना था उसको। ये भी चीज आपका कमिटमेंट तोड़ेगी। अपॉइंटमेंट किसी बड़े व्यक्ति का, कोई लीडर आ गया, तो आपने किसको प्रायोरिटी दी? डेमोन्स्ट्रेशन को, वेनसडे चार्ट को नहीं दी। क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे थे ना आप वहां पे। आप बाहर है टूर पे, मतलब बिजनेस के टूर पे है, और आप जर्नी में है। वेनसडे चार्ट में बहुत लोग दिखते थे ना, गाड़ी में बैठ के मीटिंग करते थे। और मैं बोलता था कि गाड़ी में बैठ के मीटिंग नहीं करना है, जहां शाम हो गई वहां रुक जाओ, बिजनेस वेनसडे चार्ट है तो होटल में रूम करो। तो वहां आप बोलोगे मैं जर्नी में हूं सर, मेरा कवरेज नहीं है। ऐसी बातें इस प्रोग्राम में हम सुनेंगे नहीं, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना है। उसके बाद में पार्टी, दोस्तों के साथ जो कैंगन में नहीं है, वो करीबी दोस्त है, लंगोटी यार है, आपको मिल गए कहीं, वो आपका कुछ नहीं सुनेंगे। वो बोलेंगे वो तू तेरा बिजनेस तेरे पास रख, आज पार्टी है तेरे को आना है। और आप ना नहीं बोल पाओगे, तो ना बोलने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको फिर। ऑफिस स्टाफ के साथ पार्टी है, बहुत लोग पार्ट टाइम कैंगन करते हैं, ऑफिस में रहते हैं। और एक बड़ा मुद्दा, अब एक बार आपके तरफ के किसी रिश्तेदार का कोई प्रोग्राम होगा ना, तो आप कल्टी मार दोगे। लेकिन आपके वाइफ के रिलेटिव्स के यहाँ कुछ प्रोग्राम है, वहां पे आप फंस जाते हैं। है ना, ये एक बड़ा कारण होगा आपकी कमिटमेंट तोड़ने के लिए, कि पत्नी के तरफ के रिश्तेदारों के यहाँ कुछ प्रोग्राम है। तो कोई आदमी बाहर कितना भी शेर रहो, है ना, अपने को मालूम है घर में उसको बराबर अलाइनमेंट रखना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना है वो बाद में बताऊंगा। उसके बाद में मोहल्ले में प्रोग्राम, अब सब लोग अपार्टमेंट में थोड़ी रहते, आप मोहल्ले में रहते हैं, गांव में। तो प्रोग्राम आएंगे आपके बीच में, धार्मिक समारोह। उसके बाद में डेथ हो गई किसी की, घर के बाजू में मोहल्ले में। एक कारण होता है लाइट नहीं है सर, लाइट, नेटवर्क जाम है, मोबाइल चार्ज करने का याद नहीं रही, मोबाइल डिस्चार्ज है मेरा, डाटा खत्म हो गया है। अरे भाई डाटा 15-20 रुपए को मिल जाता है ना, तुरंत मार सकते हैं अपन, 2 GB, 1.5 GB, 3 GB। ये कोई कारण है क्या डाटा खत्म हो गया? देते हैं ना लोग कारण, डाटा खत्म हो गया था सर मेरा। उसके बाद में चार्जर घर पे रह गया सर, आज मैं चार्जर भूल के आया और मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो। एक बहुत बड़ा कारण, सर टाइम पे घर पे मेहमान आ गए,
अब उनको क्या बोलूं? ये भी होगा आपके साथ। उसके बाद में हमारे घर के बाजू में बर्थडे है, शेजार धर्म, जाना ही पड़ता वहां पे, शेजारी राहावं लागते ना आपल्याला। तो बर्थडे है घर के बाजू में, या कोई डेथ हुई है, या चोरी हो गई हमारे बाजू के घर में कल रात को, तो वहां सब वो था कार्यक्रम, या पड़ोसी आकर बैठा मेरे घर पे और मैं उसको बोल नहीं सका कि भाई मेरी मीटिंग है, और वो बातें करते बैठा और मैं सुनते बैठा, और एक कारण मुझे कल नोट्स निकालते निकालते मिल गया, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। वो मराठी में अच्छा लगेगा, जो लोग हिंदी है उनको शायद समझेंगे नहीं, तो मैं ट्रांसलेट करूंगा, लेकिन बोलने के लिए मराठी में ही अच्छा लगता। अरे सर क्यों नहीं आए? सर मी जरा वेगळ्या कामात होतो. अब वो वेगळा काम काय है माहित नहीं, और हम भी पूछते नहीं किसको। जब कोई सामने वाला बोलता है सर, अरे सर कल आपने फोन नहीं उठाया, सर मी वेगळ्या कामात होतो. मस्त है नहीं है? वेगळ्या कामात, वेगळं काम म्हणजे काय? वेगळे काम का मीनिंग ये है कि काम ऐसा है जो आपको नहीं बता सकता, उसको बोलते वेगड़ा काम, अलग काम में था मैं। ये भी एक बड़ा रीजन है। अब ये हो गए रीजन। अभी सॉल्यूशन चाहिए क्या आपको इसके ऊपर? गैलरी व्यू करके देखता हूँ सब लोग रेडी है क्या। रीजंस तो देख लिए। अच्छा, ये रीजंस मैंने जो बताए वो सही है कि झूठ है? सारे रीजंस है, रियल भी है। रियल है, इसमें क्या झूठ है? हर रीजन रियल है। और जब तक हम रीजंस में जिएंगे हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। क्यों 95% लोग एक कॉमन लाइफ जीते हैं? उसका कारण ही ये है, उसका कारण ही है। आप लोग एक्साइटेड हो क्या सॉल्यूशन सुनने के लिए? सारे लोग थोड़ा हाथ हिला के बताओ मुझे। सारे लोग एक्साइटेड है? मैं हर स्क्रीन पे जा रहा हूँ। क्या बात है। और इतना सुनने के बाद भी कुछ लोग इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ लोग फिर ये कारणों का यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज करेंगे कारणों का। लेकिन जब आप कारणों का यूज करोगे तो कारण आपका यूज करेंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब जब मैं मेरे जीवन को देखता हूं, मेरा एक दोस्त था पुराने बिजनेस में, वो दो साल बहू थे। सुनो ध्यान से। उनके ससुर जी की अगर तबीयत बिगड़ गई तो कॉल इनको आता था, उनके साड़ बहू को नहीं आता था, क्योंकि वो जॉब में थे। मैंने उनको एक दिन बोला कि हर बार कॉल आपको ही क्यों आता है? बोले वो ड्यूटी पे है ना उधर। इसका सीधा मतलब ये हुआ, वो ड्यूटी पे है, उनका काम महत्वपूर्ण है, और आप ड्यूटी पे नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम ड्यूटी पे नहीं समझते ना खुद को। तो ये समाज मान्य है कि जो व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है उसको ज्यादा कोई तकलीफ नहीं देता समाज में, रिलेटिव में, उससे अपेक्षा नहीं रखता कोई। अब ड्यूटी का मीनिंग ड्यूटी मत लो, वो अपने काम को महत्व देते हैं, वो अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। देखिए कोई बड़ा आदमी किसी समारोह में जाता है, कितने समय रुकता है? वो खाना भी नहीं खाता, वो जाता है, हार्डली 5 से 10 मिनट हाय हेलो करके निकल जाता है। क्योंकि उसने खुद को उतना बड़ा बना लिया कि लोग 10 मिनट के लिए भी आ गए तो लोग खुश है, नाराज नहीं है कि उन्होंने खाना नहीं खाया, रुके नहीं, नाराज नहीं है लोग। तो आपको इन सारे कारणों से अगर आजादी चाहिए तो सबसे पहले खुद की कीमत करनी पड़ेगी। पहला मुद्दा, खुद की कीमत करनी पड़ेगी आपको, तभी दुनिया आपकी कीमत करेगी। जब तक मैं खुद की कीमत नहीं करूंगा दुनिया मेरी कीमत नहीं करेगी। जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, वैल्यू कैसे बढ़ेंगी? अब समाज में सीधा फार्मूला है। आप दो भाई हैं, एक जन कमा रहा है 3 लाख रुपए महीना, और एक जन कमा रहा है 50,000 रुपये।
तो जब भी कोई काम निकलेगा ना, 50,000 वाले को कॉल जाएगा पहले, क्योंकि 3 लाख वाला बिजी है समाज के नजर में। वैसे वो खाली भी हो सकता है, लेकिन उसको कोई बोलेगा नहीं। तो समाज की ये मान्यता हो गई कि जो ज्यादा पैसे कमाता है वो बिजी है, या वो वैल्यूएबल पर्सन। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो पहली हमारी जो एक वैल्यू होती है वो होती है पैसे में गिनता है समाज। तो आपको ये जो सिक्स से एक्शन पाथ है, यहाँ पे आप किस लिए आए? सिक्स से बनने के लिए। जब आप सिक्स से बनोगे क्या होगा? आपके अकाउंट में वो आएगा जो वीडियो में आपने देखा। और वो जब अकाउंट में आएगा तो आपकी वैल्यू पहले खुद के नजर में बढ़ेगी, फिर लोगों की नजर में भी बढ़ेगी। हमको कोई दिखाना नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा है या आ रहा है, वो अपने आप हो जाता है, सारी चीजें बराबर हो जाती है। हमने हमारे प्रोफेशन को उतना वैल्यू नहीं दिया है, हमने खुद को एज ए प्रोफेशनल नहीं देखा है, और इसीलिए हम बहे जाते हैं भावनाओं में, थॉट्स के साथ, फीलिंग के साथ हम चलते रहते हैं। अगर मैं आज तय करता हूं कि मैं मेरी वैल्यू आज से 100% बढ़ाऊंगा, आज मेरी जितनी वैल्यू है, जब मैं 7 साल विदाउट पेमेंट जॉब करता था एक जूनियर कॉलेज पे, उस दिन मेरी वही वैल्यू थी क्या जो आज है? बिल्कुल भी नहीं। जब मैं एक 1.5 लाख की सैंट्रो चलाता था सेकंड हैंड, पहली गाड़ी मेरी थी 1,40,000 की, तो वो चीज और ये जिप कंपास की चीज एक है क्या? नहीं है। लोगों का नजरिया बदल जाता है आपके तरफ देखने का, लोग अदब से बात करते हैं आपके साथ। जब आप खुद की वैल्यू बढ़ाते हो, आपके प्रोफेशन को आप प्रोफेशनली करते हो, और आप खुद के समय की भी कीमत करते हो, तो आप ना बोलना भी सीख जाते हो। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ये सारी चीजें नहीं करनी है जो मैंने आपके गिना के दिखाई आपको। मेरा इतना ही कहना है कि सोमवार के 2 घंटे के बीच में ये चीज नहीं आनी चाहिए, और आप मैनेज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आपने अगर प्रायोरिटी बना दिया मंडे को 9 से 11 के लिए, उसको बोलते हैं नो कॉम्प्रोमाइज जोन। कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं उस समय के लिए, क्योंकि उसी में मेरी जिंदगी छुपी है, उसी में मेरा फ्यूचर छुपा है। तो मैं जरूर वो करूंगा। थॉट ही नहीं आता मेरे दिमाग में कभी कि किसी वेनसडे को मुझे कुछ काम निकलेगा, और इसलिए निकलता भी नहीं। मैं 2008 से इस इंडस्ट्री में हूँ, आज तक मैंने एक भी प्रोग्राम किसी भी कंपनी में मिस नहीं किया है, इवेंट जो होते हो। आपको क्या लगता है इतने सालों में क्या मेरे घर में कुछ इमरजेंसी नहीं आई होंगी, कुछ बीच में काम नहीं आए होंगे, शादियां नहीं आई होंगी? ऐसा कुछ थोड़ी है। लेकिन मैंने खुद की वैल्यू धीरे 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 बढ़ाई, और मेंटली मैं क्लियर रहता हूं कि मुझे ये करना है। थॉट ही नहीं आता ना सर अब्सेंट रहने का, थॉट ही नहीं आता। तो उस तरह की कमिटमेंट जब आप करोगे, तो एक भी मंडे ऐसा नहीं होगा कि आपके बीच में कोई कारण आएगा। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ेगा ना कुछ हफ्तों के बाद, आप खुद की पीठ थपथपाओगे कि यार इतने वीक हो गए, मैं रेगुलर आ रहा हूँ, वीडियो ऑन रख रहा हूँ, अटेंशन के साथ सुन रहा हूँ, और आपकी टीम भी यहाँ पे है, वो भी आपको देख रहे हैं, आपके शेयरिंग वो सुन रहे हैं। ये सारी चीजें हो सकती। तो मैंने क्या बोला, ये सारी चीजें छोड़ना नहीं है, लेकिन हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से वो हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। इतना ही मैं कहता हूं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। और एक बात मैंने सीखी, और एक बात मैंने ऐसी सीखी कि आपको ढेरों शादियों के कार्ड आते हैं, बर्थडे पे इनविटेशन आते हैं। तो मैंने क्या सीखा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ शादी में जाना नहीं है, लेकिन मेरा प्रोग्राम या मेरा जो शेड्यूल है वो छोड़ के नहीं, लेकिन समाज में रहना है तो ये तो जाना पड़ेगा ना। हाँ, एक शादी में जाना कंपलसरी है जो आपको पूछ के तारीख निकाली हो, वहां पे आप ये नहीं कर सकते। और जब आपको कोई पूछेगा, अभी प्रफुल्ल सर के साले की शादी है मान लो उदाहरण के लिए, मुझे मालूम नहीं उनको साला है कि नहीं जिसकी शादी बाकी है, और आप उसका उसके उनके साले का कोई संबंध फाइनल हो रहा है, तो जवाई तो संबंध में रहता ही है, और जवाई एक हमारे समाज में अलग प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होता है।
तो वो सबसे पहले किसको पूछते हैं? जवई को। सांगा जवई बा कोणती तारीख काढा कोणते। अब वो आपको कब पूछेंगे? जब आप वैल्यूएबल होंगे। अब जो जवई उस तरह से कुछ कमाता नहीं होगा उसको नाही पूछेंगे, उसको अरे ते रिकामेच असतात, कधी काढा लग्न, काही प्रॉब्लेम नाही, ते तर 3 दिवस आधी येतील आपल्याकडे. लेकिन जो वैल्यूएबल जवाई है उसको पूछा जाएगा कि सर अभी शादी निकालनी है तो आपकी छुट्टियां कब है? शादियां छुट्टियों में क्यों होती है? क्योंकि लोग जॉब में होते हैं। तो देखिए, इतना डिफरेंस है। अगर आपको पूछ के शादी निकाली होंगी तो आपको जाना है। और आपको जब पूछेंगे आप क्या बोलेंगे? सोमवार आणि बुधवार सोडून कोणताही दिवस मला चालेल. अब अगर पत्नी के तरफ के रिश्तेदारों से आपके आपको अड़चन नहीं आनी चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है, तो आज सबसे पहले आपको क्या करना है? जहां जहां से अड़चने आ सकती है उन सारे लोगों को बोल दो कि 2024 के सारे सोमवार की शाम में एंगेज हूं। ये मैंने किया है खुद। तो मेरे ससुराल से कॉल आया शीतल मैडम को, मान लो कि असं असं एक प्रोग्राम है एक बुधवार को। तो मेरे तक वो सब्जेक्ट आएंगा ही नहीं, शीतल मैडम ही बोल देंगे उस दिन तो हमारा वेनसडे चार्ट होता है। मेरे तक आएंगी नहीं वो बात। अभी आपको अगर कमिटमेंट पक्की रखनी है तो सबसे पहले कल आप क्या करोगे? जो जो लोग आपके अड़चन बीच में आ सकते हैं किसी कारण से, उनको पहले बोल दो कि मैं एक प्रोग्राम में हूं और वो प्रोग्राम हर सोमवार को रात को 9 से 11 होता है। तो वो व्यक्ति जब भी कुछ काम रहेगा ना, वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर सोमवार का काम है तो उसको मालूम रहेगा। अभी अमर हरने सर आपको मालूम है, वैशाली मैडम अभी तक एक भी वेनसडे चार्ट मिस नहीं किए उन्होंने पहले दिन से। तो उनके सगे भाई के लड़के की शादी थी, एक वेनसडे के दिन शाम का ही प्रोग्राम था। तो उनके खुद भाई ने, जो दूल्हा था उनके पिताजी, उनके भाई ने बोला अरे अमर तुझी मीटिंग असेल ना, जा ती करून घे म्हणे। ऐसे लोग बोलते हैं। तो उन्होंने गाड़ी में बैठ के उधर शादी चालू और इन्होंने मीटिंग किया। और वन थिंग में हमको बोला गया है कि आप लोगों को मदद मांगते नहीं, लोग मदद करने के लिए तैयार है आपकी। आप बोलो घर वालों को, वाइफ को बोलो कि मुझे है ना ये 2024 में कुछ मत बताओ, क्योंकि हमको ये हासिल करना है यहां तक। देखिए सिंपल बात है, एक काम जो 1 साल में हो सकता है, आप अगर उसको 3 साल लगाओगे तो क्या फायदा है? अगर वही काम 1 साल में हो गया तो और 2 साल क्या होगा? उसके आगे की जर्नी होगी। तो इस लेवल पे हम इन चीजों पे काम करना चाहते हैं। जब भी आपके बीच में रीजन आएगा ना, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो मेरे से बात करने को लगा, क्योंकि मैं आप सब लोगों के साथ कमिटेड हूं इस जर्नी में। और मुझे लगता है कि जो जो लोग कमिटमेंट करेंगे उन सारे लोगों की नौका किनारे पे लगनी चाहिए। 31 दिसंबर को इतना बड़ा प्रोग्राम होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। ये सपने के साथ हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया है। तो मैंने आपको सारे सिचुएशंस बताए जो आपके बीच में आ सकते हैं। सॉल्यूशन हम देते नहीं, लेकिन मैंने आज दे दिया आपको। अब वो सॉल्यूशन को आप कैसा देखते हो, कितनी कीमत आप करते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप ही आपके जीवन के शिल्पकार हो, आप ही आपके ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, आप ही आर्किटेक्ट हो, आप ही इंजीनियर हो, आप ही सब कुछ हो। बाकी लोग निमित्त मात्र है, मैं ऐसा हर बार मानता हूँ। यहाँ पे 161 और कुछ कपल होंगे तो 180 के ऊपर होंगे शायद। सारे लोग है ना अपने आप में अपने जीवन में हीरो या हीरोइन है। हम सब लोग साइड हीरो है उनके जीवन में, लेकिन हम खुद को हीरो मानते नहीं। हमारे एक टीम लीडर है, उन्होंने एक ट्रेनिंग किया था 2014 में। 2 दिन के ट्रेनिंग में उन्होंने एक ही चीज ली और उनका जीवन वहां से बदल गया। और क्या चीज ली उन्होंने? वो ट्रेनर ने उनको बोला कि जीवन की सफलता गिनने के पैमाने क्या है। उन्होंने बोला कि आपके जो बच्चे हैं उनके आइडियल आप नहीं हो और कोई है, तो ये आपकी असफलता है। उन्होंने वो एक ही मुद्दा उठाया वहां से। और उन्होंने क्या गेम लिया? उद्देश्य मिल गया उनको जीवन का, कि मेरे बच्चे
के लिए, बच्चों के लिए मैं आइडियल बाप बनूं। आप एक उद्देश्य तय करो अपने जीवन के लिए, ये तो 24 का तो है, ये शॉर्ट टर्म है। जीवन के लिए मुझे उद्देश्य मिल गया, टीम में पॉसिबिलिटी के लीडर तैयार करना, मेरा उद्देश्य वही है और वो मैं कर रहा हूं। तो आपको भी ये उद्देश्य से खड़ा रह के इन चीजों को सोचना। यहाँ सब कुछ नया है, यहाँ सब कुछ नया है, लेकिन हमारी आदतें पुरानी है। पुरानी आदतें चुटकी में जाती नहीं, उस पे कॉन्शियसली वर्क करना होगा। और इसीलिए यह स्ट्रक्चर है कि आपके साथ कोई तो भी है, आपकी अपलाइन डाउनलाइन या हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे को पकड़ना है कमिटमेंट के साथ। अब आज का ऐसा दिन है कि कोई पागल व्यक्ति ही जूम मीटिंग रखेगा। और हमारे अपार्टमेंट में जो डीजे चल रहा था 7 बजे, तो मेरे मन में भी थोड़ी सी निगेटिविटी आ गई थी कि यार ऑफिस में के बाजू में आजू बाजू में भी ऐसा कुछ डीजे वगैरह होगा तो आज की मीटिंग होगी कि नहीं होगी। फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं, आज तक कभी अड़चन नहीं आई, तो आज कैसे आएंगी। शिव मेरे साथ आया, बीच में 2-3 डीजे लगे हमारे और पटाखे फोड़ रहे थे लोग, लेकिन हम अंदर आए तो थोड़ा साउंड कम हुआ। अब जब है हम वहां से निकले ना, वहां पे बहुत जोरों से डीजे चालू था, लेकिन जब हम जीप में बैठे ना, तो 80% आवाज कम हो गया। शिव ने बोला भी यार क्या वॉइस कंट्रोल है। मैंने बोला 31 लाख इसी के तो लिए कंपनी ने। मैंने बोला गाड़ी में बैठ के मीटिंग करेंगे अगर उधर भी कुछ डीजे वगैरह होगा तो। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई, और 9 बजे तक सारे आजू बाजू के आवाज थोड़े थोड़े कम हो गए, और अभी कुछ आ रहे होंगे आजू बाजू में, तो मुझे नहीं आ रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब मैं उद्देश्य के साथ जीता हूं तो मेरे बीच में कुछ अड़चने आती नहीं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है आज तक। कभी कोई मीटिंग मैं मुझे कैंसिल नहीं करनी पड़ी। तो ये जर्नी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये पूरी करने का वादा आपको करना है आज। वैसे तो आपने कर दिया है फॉर्म में, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन यहां से जब आप एक कमिटमेंट करोगे, वादा करोगे, तो 100% वो पूरा होगा। तो मेरा आपको इनविटेशन है, 2024 को पूरा समर्पित कर दो। हम सब लोग समर्पित करेंगे, और ये जो वातावरण है इसको बनाए रखेंगे। और इसीलिए हर हफ्ते मिलना जरूरी है हमको, वीडियो ऑन करके मिलना जरूरी है।